एचडीएफसी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसने भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को, मतलब कि हमारे पैसे रुपए की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यानी कि भरोसा कैसे एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसी सल्तनत बना सकता है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए। कभी सोचा है कि जब भी घर खरीदने का सपना आता है या फिर भविष्य के लिए बचत करने की बात होती है, हर फाइनेंशियल जरूरत पर एक ही नाम बार बार क्यों सामने आता है? वो नाम है एचडीएफसी। आखिर कैसे ये नाम हमारी आर्थिक जिंदगी का एक इतना जरूरी हिस्सा बन गया? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में सब कुछ एक अकेले लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया से शुरू हुआ था। चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उस एक विचार ने भारत के मिडिल क्लास के लिए एक पूरा फाइनेंशियल मोमेंट खड़ा कर दिया। साल था 1977। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। मिडिल क्लास के लिए अपना घर होना बस एक सपना था। बैंक घर खरीदने के लिए लोन देने में बहुत कतराते थे। नतीजा, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकानों में गुजार देते थे। लेकिन एक शख्स ने इस मुश्किल को एक मौके में बदलने की ठानी। ये सोच थी हसमुख भाई पारेख की। इन्हें आज भारत का होम लोन रिवॉल्यूशन मैन भी कहा जाता है। उनके इसी विजन के साथ जन्म हुआ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का, जिसे हम आज एचडीएफसी के नाम से जानते हैं। और इसका मिशन सिर्फ एक, हर भारतीय के घर के सपने को हकीकत में बदलना। पर कहानी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रही। एचडीएफसी के फाउंडर्स ने जल्द ही यह समझ लिया कि लोगों को असल में सिर्फ एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और बस यहीं से एचडीएफसी साम्राज्य के उन 4 मजबूत पिलर्स के बनने की कहानी शुरू हुई जो आज इसे थामे हुए हैं। पहला और सबसे शक्तिशाली पिलर 1994 में खड़ा हुआ एचडीएफसी बैंक। इसकी सफलता का राज क्या है? एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेज है, जीरो ड्रामा बैंकिंग। इसका मतलब है कोई चौंकाने वाली खबरें नहीं, कोई फालतू की झंझट नहीं, बस स्थिर और भरोसेमंद बैंकिंग जो एक फौलादी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर टिकी है। इसी स्थिरता और लगातार प्रॉफिट देने की वजह से पता है इन्वेस्टर्स एचडीएफसी बैंक को मजाक में क्या कहते हैं? सेफ कंपाउंडिंग मशीन। मतलब एक ऐसी मशीन जो शायद बहुत तेज ना भागे लेकिन बिना रुके धीरे धीरे और पक्के तौर पर वेल्थ बनाती रहती है। कमाल है ना? अगला पिलर था एचडीएफसी लाइफ। अब उस मार्केट की कल्पना कीजिए जहां इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ एलआईसी हुआ करता था। उस दौर में एचडीएफसी एक बिल्कुल नई सोच लेकर आया। उसने कहा कि बीमा सिर्फ मृत्यु के बाद की सुरक्षा नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च हो या फिर यूलिप्स जैसे प्लान्स जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ लेकर आते हैं। फिर आया एचडीएफसी एएमसी, जिसने म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखा। इसकी कामयाबी 2 ऐसी मजबूत नींवों पर बनी है जो बहुत कम एक साथ देखने को मिलती हैं। एक तो अटूट भरोसा और दूसरा लगातार अच्छा परफॉर्मेंस। इसने लाखों भारतीयों को वेल्थ क्रिएशन का सबसे जरूरी सबक सिखाया, सब्र रखो और लॉन्ग टर्म का सोचो। और चौथा पिलर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, एचडीएफसी ईआरजीओ। आज की दुनिया में जहां हेल्थ का खर्च और दूसरी अनिश्चितताएं लगातार बढ़ रही हैं, ईआरजीओ करोड़ों परिवारों को हेल्थ, कार और ट्रैवल इंश्योरेंस के जरिए वो जरूरी सुरक्षा देता है जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। तो दशकों तक ये चारों पिलर्स अपनी अपनी जगह मजबूती से खड़े रहे। लेकिन फिर आया साल 2023 और इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक ऐसा पल, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जो पेरेंट कंपनी थी एचडीएफसी लिमिटेड, उसका मर्जर हो गया अपनी ही सबसे शक्तिशाली कंपनी एचडीएफसी बैंक में। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत शानदार था। सोचिए, होम लोन में दशकों की एक्सपर्टाइज को बैंक के विशाल कस्टमर बेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ मिला दिया गया। इसका नतीजा एक असली फाइनेंशियल सुपर पावर का जन्म हुआ। और ये मर्जर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मर्जर के ठीक बाद एचडीएफसी बैंक मार्केट कैप के मामले में दुनिया का चौथा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन गया। ये सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल साम्राज्य की असली ताकत है क्या? वो कौन सी फिलॉसफी है जो इसे चलाती है और भविष्य में भी इसका रास्ता दिखाएगी? एचडीएफसी का मूल मंत्र ना बहुत ही सरल है, रिस्क कम लो लेकिन ग्रोथ कभी मत रोको। उन्होंने कभी भी रातों रात अमीर बनने वाले बड़े दाव नहीं खेले और शायद यही वजह है कि दर्शकों के इस लंबे सफर में एचडीएफसी का नाम कभी किसी बड़े स्कैंडल या घोटाले से नहीं जुड़ा।
और यही फिलॉसफी भरोसे की वो नींव है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। चाहे विदेश के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या हमारे देश के फंड्स, सबको इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्थिरता पसंद है। और सबसे ज़रूरी बात, हम और आप जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ अपना पैसा सेफ महसूस करते हैं। ये जो अटूट स्थिरता है ना, यही एचडीएफसी की असली सुपर पावर है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आगे का रास्ता एकदम आसान है। नए और तेजी से काम करने वाले फिनटेक प्लेयर्स, बढ़ता हुआ कंपटीशन और लगातार बदलते नियम, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो सामने खड़ी हैं। वैसे तो इतिहास गवाह है कि एचडीएफसी हर चुनौती से और मजबूत होकर निकला है, पर भविष्य तो हमेशा नई परीक्षा लेता ही है। आखिर में एचडीएफसी साम्राज्य की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि बड़े साम्राज्य तेज दौड़ने से नहीं, बल्कि दशकों तक सही दिशा में लगातार चलते रहने से बनते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ग्रुप नहीं है, ये भरोसे और अनुशासन की एक जीती जागती मिसाल है।